कभी नोटिस किया है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो हर कोई बुलिश हो जाता है भाई, कि भाई सब तो मार्केट फाड़ ही देगा, इतना ऊपर जाएगा। और जैसे ही थोड़ा रिवर्स करता है, वही लोग एकदम पैनिक वाली सिचुएशन में आ जाते हैं कि भाई उनको लगता है बस अब तो गए, अब तो यहाँ से अंत है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, फटाफट से पैसा निकालो, बस ये फटाफट से 1 रुपये 2 रुपये का प्रॉफिट दे जाए और मज़ा आ जाएगा, इसके बाद मैं निकल जाऊँगा, मैं ट्रेडिंग करना ही छोड़ दूंगा, मैं इन्वेस्टिंग करना ही छोड़ दूंगा। इस हिसाब के थॉट्स माइंड में आते हैं और आते चले चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम फिर बुल मार्केट आता है, फिर आप एक्टिव हो जाते हो कि भाई नहीं इस बार तो पैसा बनेगा, ये होगा। बट कभी सोचा है कि क्या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जो सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर, वो भी ऐसे ही करते हैं? तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वैसे रिएक्ट ही नहीं करते। उनका दिमाग चार्ट के हर कैंडल के पीछे का लॉजिक समझता है और उन्हें पता होता है ट्रेंड कब स्टार्ट हो रहा है, कब वीक हो रहा है और कब इस ट्रेंड का एंड हो रहा है। वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनली सोचते हैं। और एक तरफ हम लोग होते हैं भाई सब पैनिक, फटाफट खरीदो नहीं तो ऊपर और चला जाएगा, अरे ऊपर खरीदते अरे ये तो नीचे जा रहा है। सो इस तरीके से काम नहीं चलता। अब जो स्किल ट्रेडर होता है ना, उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यही चीज़ें होती है जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं जब वो एक चार्ट समझने लगता है। और जब आप कोई टेक्निकल समझ ही नहीं रहे और बस जहाँ धड़ाधड़ खेले जा रहे हो, इन्वेस्ट करे जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। सो 2009 के आसपास कहानी सुनाता हूँ आपको। 2009 के आसपास की है। शिकागो में एक ट्रेडर था, साइलेंट इंट्रोवर्टेड। वो चार्ट्स के अलावा उसकी लाइफ में कुछ खास था ही नहीं। हर दिन ये लगा लो 10 से 12 घंटे चार्ट्स को स्टडी करता था और लोगों से ज़्यादा वो कैंडल स्टिक से बात करता था। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने सुना भी होगा, वो इस तरीके से बात करते हैं ना कि कहते हैं कि तब आप एक टाइम पे इतना ज़्यादा चार्ट्स को पढ़ने लगे तो ऐसा लगता है कि चार्ट्स आपसे बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप घुस जाते हो उसके चीज़ के अंदर। एक बुक है, एल ब्रुक्स, उनका नाम था एल ब्रुक्स, AL। सो एक टाइम था जब वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, क्या रीज़न है, क्या न्यूज़ है, और मार्केट कब रिवर्स करेगा, और ट्रेंड जेन्युइनली स्ट्रांग है या फिर सिर्फ एक ट्रैप है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑपरेटर होता है, इस तरीके की चीज़ें मार्केट में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो स्लोली स्लोली उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मार्केट ना कभी रैंडमली मूव नहीं करता, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। कोई भी चीज़ मार्केट अगर मूव कर रहा है तो रैंडम हो गई नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। और कैंडल्स एक लैंग्वेज बोलती हैं और प्राइस एक्शन एक स्टोरी होता है जो घट चुका होता है, मतलब कि पास्ट। और जब तब उन्होंने उस चीज़ को डिकोड किया तो मार्केट की लैंग्वेज को उन्होंने डिकोड करना सीख लिया। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते गए। बट हम तो काफ़ी लोग यहीं पर अटक जाते हैं, जहाँ पे मेहनत का बारी आती है फिर सोचते हैं कि नहीं ये तो सब स्कैम है, सट्टा है, ये है वो है। सो एक लेसन मैं आपको बताता हूँ। जो मार्केट ट्रेंड को पुश करता है, कैंडल्स डायरेक्शन बताती हैं। जो एल ब्रुक्स कहते हैं कि भाई जो ट्रेंड कभी सडन स्टार्ट नहीं होता, हमेशा एक पुश होता है। अब मैं बोल दूँ आपको, एक ट्रेन है, ठीक है। अब एक ट्रेन को तब तक वो आगे नहीं जाएगी तो वो ट्रेन कैसे बनाएगी? आगे वाले स्टेशन जाएगी, तब फिर आगे वाले स्टेशन फिर रुकेगी, फिर आगे वाले स्टेशन एक स्टॉप, फिर वो। तो इस तरीके से एक ट्रेंड बनता है। सेम ऐसे डाउनवर्ड्स के लिए, कि इस तरीके से डाउनवर्ड जाता है ना, और अपवर्ड के लिए इस तरीके से अपवर्ड जाता है, एक अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर कॉन्टिन्यूशन या फिर स्मॉल पुल बैक, अगर तुम ये पुश आइडेंटिफाई करना सीख गए, बस इतनी सी चीज़, तो ट्रेंड पकड़ना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। फिर आपकी ना तो ट्रेन छूटेगी ना ही ट्रेंड छूटेगा। लेकिन कभी सोचा है कि आपकी जगह कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होता तो वो क्या ढूंढता है इन सब के अंदर? तो वो बस फर्स्ट स्ट्रोक सिग्नल ढूंढता, उसके बाद ट्रेंड अपने आप अनफोल्ड होता रहता है। ये ऊपर नीचे, यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस हिट, यहाँ से ऊपर तो और ऊपर। क्योंकि जो पुलबैक्स होते हैं ना, वो ट्रेंड का ऑक्सीजन। हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि पुल बैक इज इक्वल टू ट्रेंड वीक नहीं, पुल बैक इज इक्वल टू
ट्रेंड हेल्दी। अब ये कैसे, ये तो यार देखो चार्ट पे कुछ चीज़ें आपको चार्ट पे समझ आएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ समझ आएंगी, बट समझना दोनों चीज़ हो गया। तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं ना कि पुल बैक देखकर पैनिक क्रिएट करता है कि भाई अब तो यहाँ से गया, अब रेड कैंडल बनी बड़ी सी, बस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। सो जो प्रो ट्रेडर होता है ना, प्रोफेशनली ट्रेडर होता है, वो पुल बैक देख कर ही एंट्री लेता है। और ये नहीं है कि हर बार हर कोई, देखो यहाँ जो गेम है ना, ये जो बिजनेस है, इसमें हर कोई सही नहीं है और हर कोई गलत नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। अगर किसी को कोई भी चीज़ ऐसी पता होती 2008 में जो हुआ, तो उस टाइम सब अपनी पोजीशन बना लेते। तो बट एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट जब सीधा ऊपर जाता है ना, तो सस्टेनेबल होता ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत अचानक से ब्रेकआउट लगा, बट कहीं ना कहीं वो नीचे आता ही है। मार्केट जब ऊपर जाकर थोड़ा रेस्ट करता है, मतलब ऊपर गया फिर उसने रेस्ट किया, तो वो कंटिन्यूशन का सिग्नल होता है कि गया ऊपर, रेस्ट, फिर ऊपर, रेस्ट, फिर ऊपर। सो ये आपका अप ट्रेंड डिसाइड हो जाता है। सो एल ब्रुक्स कहते हैं कि भाई ट्रेंड तब तक ट्रेंड नहीं है जब तक वो ब्रेक नहीं लेता। कि ब्रेक लेने का मतलब है कि ब्रेक होता ही नहीं है। लोग ब्रेक की सोचते हैं, प्रो ट्रेडर कंटिन्यूशन की सोचता है कि एक एंट्री बनानी होती है वहाँ पे, कि एंट्री कैसे बनाई जाएगी यहाँ से, कि जब ऊपर गया फिर यहाँ पे रुका, अब यहाँ से या तो नीचे आए, कम से कम आप फिबोनाची और ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो आप समझ पाओगे। सो ट्रेंड रिवर्सल की कहानी जो होती है वो 3 स्टेप्स होते हैं उसके। सो एल ब्रुक्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पैटर्न ऑब्जर्व किया था यहाँ पे, कि रिवर्सल जो हमेशा होता है ना, वो 3 सिग्नल्स देता है। एक होता है क्लाइमैक्स, कैंडल्स अब नॉर्मल हो जाती है, भाई इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई, तो आप सोच रहे हो कि भाई मैंने क्या मिस कर दिया यहाँ पे। और फिर दूसरा आता है कि पॉज, मार्केट वहाँ पे रुक जाता है। और फिर तीसरा आता है ऑपोजिट पुश, नया ट्रेंड स्टार्ट होने का हिंट मिलता है। अब इसको एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब लेट्स से कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, और फिर एक स्मॉल डोजी बनती है, फिर रेस्ट थोड़ा, और फिर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल धड़ाम। बस इतना ही सिग्नल प्रो ट्रेडर्स को चाहिए, बस इतना सा। क्योंकि क्या होता है ना, जो ट्रेंड के अंदर स्मॉल ट्रैप्स होते हैं, कि अब कोई बड़ी बिग मनी है, ठीक है, वो थोड़ा ना चाहेगी कि छोटे वाले का भी सबका पैसा बने, वो तो चाहेगा अपना पैसा बने। बट जो प्रो ट्रेडर होता है ना, वो पैनिक नहीं करता, मार्केट हमेशा फेक ब्रेकआउट देता है। रिटेल ट्रेडर्स इन ट्रैप में फंस जाते हैं बेचारे, फिर उसके बाद फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई अब कैसे होगा। सो प्रो ट्रेडर इन ट्रैप्स को इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ करता है कि हाँ ये यहाँ से फेक ब्रेकआउट, क्योंकि जब मार्केट हाई के ऊपर थोड़ा और ब्रेक करके वापस आ जाए, ये पैनिक नहीं है, ये पैनिक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है कि बायर्स अब यहाँ से वीक हो रहे हैं। अब बायर्स पूरा एक कोई भी चीज़ है यार, देखो एक ऊपर गई और फिर जैसे ही वो नीचे गिरी, कुछ नीचे तो आएगी ना। अभी तो है नहीं कि ऊपर से और ऊपर, फिर वहाँ से और बाई किया और बाई किया और बाई किया। तो जब लो से नीचे ब्रेक करके वापस आए, ये इन्फॉर्मेशन है कि सेलर वीक हो रहे हैं, कि मतलब ये गया फिर ये ऊपर चला गया, तो मतलब बायर्स ने स्ट्रांग वहाँ पे पकड़ लिया उस चीज़ को, और सेलर्स कह रहे हैं कि भाई अब हमारे बस की नहीं है और सेल नहीं कर पाएंगे हम। तो सिंपल रूल है, मार्केट ट्रैप नहीं क्रिएट करती है, मार्केट इन्फॉर्मेशन देती है और ट्रेडर फैक्ट को ट्रैप बना देता है, क्योंकि ये फैक्ट ही होता है। और फिर उसको लगता है कि भाई बस यहाँ से एक ब्रेकआउट आया तो अब तो यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर एंट्री बना लेनी चाहिए। सो बिगेस्ट एज इज इक्वल टू पेशेंस नॉट पैटर्न। अब जो इस बुक के ऑथर है वो ये कहता है कि मार्केट हर दिन ना एक नहीं होता, क्योंकि ये जो भी चार्ट्स हम देखते हैं, हमारी साइकोलॉजी तो होती है, इतने सारे करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी चल रही होती है। अब क्या होता है कि कभी एकदम क्लीन मिल जाता है आपको ट्रेंड, तो कभी चॉपी होता है, तो कभी साइडवेज होता है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो हर रोज़ ट्रेड नहीं लेते। ये बात कुछ ऐसी है कि हर बॉल पे आप 6 हिट नहीं कर सकते। आप एक अच्छी बॉल का वेट करते हो 6 हिट करने के लिए, तो वो बस एक बेस्ट मोमेंट ढूंढता है उस मार्केट के अंदर। जो रिटेल ट्रेडर होता है वो चार्ट्स को चेस करता है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो हमेशा वेट करता है कि भाई मेरी यहाँ पे एंट्री है, या फिर उसने प्री डिसाइडेड एंट्री अपनी बना रखी है, तो तभी
वो एक उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एंट्री करता है, क्योंकि मार्केट में पैसा एंट्री से नहीं बनता, एंट्री के वक्त तुम्हारे पेशेंस और क्लैरिटी से बनता है कि आपको पहले से पता है कि भाई यहाँ पे है, 100 पे है, 200 पे निकल जाऊंगा, या फिर 100 से 60 आ गया, 50 आ गया, तो वहाँ अपना एसएल लेके मैं साइड हो जाऊंगा, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। क्योंकि जो ये इस बुक के ऑथर हैं उन्होंने सालों तक सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, प्राइस नेवर लाइज, प्राइस ऑलवेज टॉक्स एंड ट्रेंड इज़ द ट्रुथ। उन्होंने ये चीज़ सीखी है, तभी तो बहुत अच्छी बुक है भाई, ये पढ़ना चाहिए तुम्हें। अगर नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो देख लेना, और किसी को जिसको भी शेयर करनी है उसको कर देना। क्योंकि अगर तुम कैंडल्स को लैंग्वेज की तरह ऑब्जर्व करोगे कि कुछ बात करना चाह रही है, इस तरीके से एक रिलेशन बनाओगे वहाँ पे, तभी आप उस चीज़ को फॉलो कर पाओगे। क्योंकि जो देखो, प्राइस एक्शन को स्टोरी की तरह रीड करोगे और ट्रेंड को लॉजिक की तरह फॉलो करोगे, तो तुम्हारा ट्रेडिंग जो गेम है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। बस समझना होता है, ये नहीं कि एक्साइटेड हो गए, ग्रीन कैंडल देखा फटाक से भाई इसका इसने ब्रेकडाउन दिया, फट यहाँ से एंट्री बना दी, शॉर्ट कर दिया, बाय कर दिया। इन सब से, ये तो आप बहुत सब टाइम से करते आ रहे हो। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट इंडिकेटर्स तो है ही नहीं भाई। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है रॉ रॉ प्राइस, क्या चल रहा है, माल महाभाव में क्या चल रहा है, कहाँ से माल उठाना है, कितना उठाना है। सो अगर तुम जेन्युइनली ट्रेंड को फॉलो करना सीखना चाहते हो, तो एक लाइन, इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखना। वो लाइन है, चाहे भले ही आप इसको कभी क्या बोलते हैं कि नोटबुक जो भी चीज़ है वहाँ पे लिख लो, फॉलो द स्टोरी ऑफ द प्राइस, नोट योर इमोशंस। क्योंकि जब आप अभी तक आपने क्या करा, आपने इमोशंस को ही ट्रेड किया है। क्योंकि इमोशंस ट्रेड करने में आपको हमेशा लॉस होता है। मार्केट के साथ आप क्या करते हो, यही करते हो। बट जब आपने देखा होगा, आपने एकदम सोची समझी एंट्री ली होगी, वहाँ पे आपका एसएल भी हिट हुआ होगा, तब भी आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ यार चलो मैंने सही काम किया है। बाकी 119 सब्सक्राइबर हो गए हमने, बढ़ते हैं आगे, मज़ा आ रहा है बनाने में कंटेंट। ऐसे ही साथ में ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।